कुछ दिन पहले एक राजकुमार हिरानी ने एक मूवी बनाया था, थ्री इडियट्स। बहुत बड़ा हिट था अपने टाइम पे। और उसमें एक किरदार था जो कि सोनम वांगचुक के किरदार से प्रभावित था, ऐसा प्रचारित किया गया। और सोनम वांगचुक एक हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी वो जो एक नई पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनसे इस पार्टी से जुड़ने से पहले वो अपना जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। और वो लद्दाख की स्वायत्तता के लिए वो भूख हड़ताल पर वहाँ पर भी बैठे थे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके बाद इन्होंने 28 जून से ये लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, खाली पानी के ऊपर डिपेंड है। 17 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और इस बीच में इनका वजन भी करीब 8 kg के आसपास कम हो गया है। और इनकी अगर आप वैसे भी देखेंगे तो जो कमजोरी है वो साफ नज़र आती है कि अभी बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं और मतलब दयनीय स्थिति है। हमारे कुछ नेता जिनमें अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर ये हैं, इन्होंने भी सरकार से निवेदन किया है कि भाई आप एटलीस्ट बात करिए। ठीक है, मान लीजिए आप उनकी ये बात कि भाई हम जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का, तो एटलीस्ट एक संवाद तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रयास होना चाहिए कि भाई किसी आदमी की जान इस तरह के प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जो थ्री इडियट्स में एक किरदार था चतुर रामालिंगम, उनका जो रोल प्ले किया था वो ओमी नाम के एक हमारे एक्टर हैं, उन्होंने भी सामने आए हैं, वो भी सोशल मीडिया पे, जीनत अमान सोशल मीडिया पे आई हैं, उन्होंने भी अपील किया है, सरकार से भी अपील किया है, इवन सोनम वांगचुक से भी अपील किया है कि भाई आप ये भूख हड़ताल को ख़त्म करिए, अपनी जीवन लीला को ख़त्म मत करिए। देखिए, अभी सरकारों में संवेदनशीलता नहीं है। वो खाली हमारी सरकार की बात नहीं है, आप अमेरिका में देख लीजिए, जो अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, वो सब क्या है? वो संवेदनशीलता की कमी की वजह से ही हो रहा है। लाखों मासूम लोग कुछ लोगों के अहम की वजह से मर रहे हैं, जान दे रहे हैं और हर तरह की परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार से मतलब चाहिए सरकार को कि वो एटलीस्ट, हमारी सरकार शायद उस तरह का नहीं है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इनसे बात करना चाहिए, इनकी भूख हड़ताल तड़वाना चाहिए। और देश में आज भी बहुत सारे लोग इनकी इस भूख हड़ताल को नाटक बोल रहे हैं। भूख हड़ताल ठीक है, देखिए मैं भी कोई जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं हूँ, उसकी किसी ना उससे मैं सहमत हूँ ना मैं उनसे असहमत हूँ, क्योंकि नाम ही आपने इतना खराब रखा। इफ यू आर सीरियस इन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, यू शुड कम विद सम सीरियस बेटर नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी नेम इटसेल्फ इज डिसगस्टिंग, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक एक अच्छे इंसान हैं, उनके साथ संवेदनाएं रखना और पार्टी के साथ संवेदना रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक ऐसे इंसान का, ठीक है, उनका मुद्दा गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, मेरा मानना है कि जो उन्होंने जो मुद्दा है उनका वो गलत भी नहीं है। एक इतना बड़ा 22-23 लाख जिस स्टूडेंट जिस पेपर लीक से प्रभावित हुए हों, वहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं आप कह सकते। लेकिन फिर भी अगर सरकार सहमत नहीं है तो ठीक है, सरकार का पूरा हक है सहमत होने का। लेकिन अगर एक मान लीजिए सोनम वांगचुक की जिद की वजह से अगर वो अपनी जान देने को उतार हुए, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आगे आए, उनके साथ बैठे, उनको समझाएं, एटलीस्ट अपनी तरफ से प्रयास करें। इस तरह का जिद सरकार के भी आप पे एक अच्छा संदेश नहीं देता है। ठीक है, इसका जो भूख हड़ताल है उसका बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह पे इसको नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, वी इंडियंस हैव लॉस्ट ऑल आवर सेंसेस। हमें सिर्फ और सिर्फ मसाला देखने की आदत हो गई है, 2 मिनट का रील देखने का आदत हो गया है
हम किसी भी सेंसिटिव चीज़ों को, समाज से जुड़ी हुई चीज़ों पे कोई भी क्या अगर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, शायद हम उन चीज़ों को देखने के लिए उतने परिपक्व अभी नहीं हुए हैं। हम एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम पीछे जा रहे हैं आगे की बजाय। तो इसलिए हमारा तो वांशु जी से निवेदन है कि भाई देखिए, अगर ये जो सरकार है ये अब अगर आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपकी देश को ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को, इसलिए अपने प्राण मत त्यागिए और आप देश को आपकी ज़रूरत है। बस इतना ही कहेंगे आपको। इस जिद की वजह से, इस सरकार की जिद बोलिए या आपकी जिद बोलिए, इसकी वजह से आप अपने प्राणों को ऐसे आहुति मत दीजिए। थैंक यू।